दोस्तों मेरे पीछे आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर 11,000 लीटर दूध को नर्मदा नदी के अंदर डायरेक्ट बहा दिया जाता है। कुछ इसको सही ठहरा रहे हैं, कुछ इसको गलत ठहरा रहे हैं। ये जो आप घटना देख रहे हो ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। यहाँ पर 21 दिन यज्ञ किया जाता है और यज्ञ के समापन पर 11,000 लीटर दूध को डायरेक्ट नर्मदा नदी के अंदर बहा दिया जाता है। एक और वीडियो आप जो पीछे देख रहे होगे थोड़े दिन पहले, अभी ये भी थोड़ी चर्चा का विषय रही थी कि मिड डे मील के नाम पर भरी पानी की बाल्टी में 2 पैकेट दूध को उसके अंदर मिला करके और सभी बच्चों को मिड डे मील के नाम पे परोसा जा रहा था। अभी दोनों घटनाओं को अगर हम देखते हैं तो प्रश्न ये उठता है, क्या भगवान को दूध की जरूरत है या इंसानों को जरूरत है? जब भगवान का नाम आ ही गया है, ईश्वर का नाम आ ही गया है, तो हम अगर जाने तो कैसे जाने? हमारे ईश्वरीय वाणी एक ही बचती है जो है वेद। ऋग्वेद की माने तो ऋग्वेद में अन्न और पोषण की बात कही गई है। अन्न को बढ़ाने पे जोर देना या बांटना या उसका सही तरह से प्रयोग करना, ये बातें अगर ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में कहीं भी इनको कहीं पे बहाना या ऐसा कुछ नहीं है। अथर्ववेद की भी माने तो अथर्ववेद में नदियों को पवित्र और जीवनदायी कहा गया है, यानी कहीं पर भी वेदों में भी कहीं जिक्र नहीं है कि दूध को लेकर के नदी में बहाना है, ऐसा कहीं भी कुछ भी प्रावधान नहीं है। अगर नदियों को दूषित कर रहे हैं तो हम वेद विरुद्ध चल रहे हैं। दूध बहुत जल्दी सड़ने लगता है, अगर उसको हम नदी में बहाते हैं तो दूध सड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन को खाने लगते हैं। अब जब ऑक्सीजन को खाने लगेंगे तो पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन पानी में जो मछलियां रह रही हैं, छोटे छोटे जीव रह रहे हैं, उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से मरने लगते हैं। सोचिए 11,000 लीटर दूध को पानी में बहा दिया, कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई होगी, ना जाने कितने छोटे छोटे जीव मरे होंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें हम 102वें नंबर पे आते हैं आउट ऑफ 123 कंट्री। अगर एबीपी न्यूज को माने तो हर दिन 19 करोड़ लोग खाली पेट सोते हैं। देश में इतनी भूखमरी है और एक तरफ दूध को ऐसे बहाया जा रहा है। सोच रहे हो, हर दिन 19 करोड़ लोग अपने खाली पेट सोते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश को विश्व गुरु कहते थे, और आज उस देश की कंडीशन ये है कि लगभग 2.8% ऑफ चिल्ड्रन डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे। मतलब एक छोटा सा बच्चा वो 5 साल की उम्र तक नहीं जी पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा, ना उसकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो। ये सब किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ पाखंडी बाबाओं की वजह से हो रहा है। अगर वही बाबा बैठ करके जो 21 दिन यज्ञ हुआ है उसके समापन पे अगर ये बोलता कि जो ये दूध है इसको गरीब बच्चों में बांटो या उसमें पिलाओ, तो हम क्या गरीब बच्चों में नहीं पिलाते उसको? किसी ने हमें बोला तभी तो हम उसमें नर्मदा नदी में जा करके उसको बहा रहे हैं ना, 11,000 लीटर दूध को। ना जाने कितने जीवों को, मछलियों को हमने मार दिया। चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ एक है, हमें अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। हमें पता होगा, अगर हम पढ़ेंगे हमें पता होगा क्या पाप और क्या पुण्य है, क्या सही है क्या गलत है। कोई बाबा आकर के हमें बताता है दूध को वहाँ डाल दो, हम डाल करके आ जाते हैं, आंखों में पट्टी बांध रखी, बाबा ने बोला सही बोला होगा। तो पाखंड यही तो चल रहे हैं, तो इसको दूर करना पड़ा। बाबा लोग आपको कट्टर बना सकते हैं, दृढ़ता आप में तभी आएगी जब आप स्वाध्याय करेंगे।